हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा अकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। आपको इन प्रश्नों को अच्छे से समझते चलना है और इनके उत्तर याद कर लेनी है। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। सुहागा यानी कि बोरेक्स, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सोडियम बेंजोएट। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, जिसमें लिखा गया है कि ऐसे पदार्थ खाने को सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें परीक्षक भी कहा जाता है। इसका एक उदाहरण सिरका है। जूस या पेय पदार्थ को सुरक्षित रखने हेतु बेंजोइक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। सुहागा यानी कि बोरेक्स Na2B4O7 का प्रयोग लॉन्ड्री में भी होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। CO2, CO, SO2 या फिर CH4। तो कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है, तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, जिसमें लिखा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेवार होते हैं SO2 अथवा NO2। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। लोहा, तांबा, पारा या फिर पानी। किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, पानी। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, जिसमें लिखा गया है कि विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, अथवा यदि पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई। 1948 में, 1945 में, 1946 में या फिर 1947 में। तो आपको बता दें कि WHO की स्थापना विकल्प ए 1948 ईस्वी में हुई थी। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, जिसमें लिखा गया है कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी भूमिका विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। कार्डियोग्राम, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप। तो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, एंडोस्कोप। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, जिसमें लिखा गया है कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। माइक्रोस्कोप क्या है, तो यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से देखा नहीं जा सकता उन्हें इस उपकरण से देखा जा सकता है। अब कार्डियोग्राम क्या है, तो इसके द्वारा हृदय की गति जांच की जाती है, इसे ECG भी कहते हैं। एंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है और स्टेरियोस्कोप ध्वनि से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी। विलियम शेक्सपियर, आर्थर कास्टलर, जॉर्ज बर्नार्ड या फिर माइकल एंडरसन। तो चर्चित किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, हैमलेट। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, विलियम शेक्सपियर। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। तो लिखा गया है यहाँ पे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनकी पुस्तक है मैन एंड सुपरमैन,
एपिल कार्ड, आर्म्स एंड द मैन और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उबेर कप का संबंध किससे है? विश्व बैडमिंटन महिला, विश्व बैडमिंटन पुरुष, विश्व टेबल टेनिस महिला, विश्व टेबल टेनिस पुरुष। तो उबेर कप का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, विश्व बैडमिंटन महिला। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, जिसमें लिखा गया है कि विश्व बैडमिंटन पुरुष जिससे संबंधित है नारायण कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप और फिर थॉमस कप। विश्व टेबल टेनिस महिला जो जयलक्ष्मी कप से संबंधित है। टेबल टेनिस पुरुष बर्नाबेल कप। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से या फिर खिलौनों से। तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है किससे? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मोहरों से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय से था? वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र या फिर तक्षशिला। तो कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, तक्षशिला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अर्जुन देव। तो इनमें से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, गुरु अर्जुन देव। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, जिसमें लिखा गया है कि गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह 10वीं एवं अंतिम सिख गुरु हुए। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? नूरजहां, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम या फिर जहारा बेगम। तो किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, गुलबदन बेगम। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, जिसमें लिखा गया है कि गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन तथा बाबर की पुत्री, जो हुमायूं की जीवन हुमायूंनामा की रचना की थी। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। इसने अपनी मां असमत बेगम से इत्र बनाना सीखा था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सती प्रथा का निषेध किया गया। सती प्रथा का निषेध किया गया 1809 में, 1829 में, 1929 में या फिर 1947 में। तो सती प्रथा का निषेध कब किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1829 में। सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011-12 के अग्रिम अनुमान के मुताबिक बिहार की विकास दर कितनी फीसदी रही? 11.14%, 13.13%, 14.3% और 15.21%। तो कितनी रही? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 13.13%। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष कितने वर्ष में? तो 1919 में, 1929 में, 1939 में या फिर 1942 में। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया कितने वर्ष में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1929 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो वह कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर जयप्रकाश नारायण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भगत सिंह। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया कितने वर्ष में? 1905 में, 1917 में, 1940 में या फिर 1946 में। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1940 में।
अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, अछूतों के लिए। किसके लिए? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, अछूतों के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। C.R. दास ने, सी राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर गोपीनाथ साहा ने। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, C.R. दास ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? चंदा कोचर, नैना लाल किदवई, सावित्री जिंदल, शिखा शर्मा। तो फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, नैना लाल किदवई। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1917 में, 1916 में, 1915 में या फिर 1921 में। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तब का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1916 में। मैंने जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करवाया। आप अच्छे से पढ़े, समझे और प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर याद रखें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।